हेलो लर्निंग वॉरियर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने वाले हैं ब्लैक बुक की इडियम्स, जो कि ये इडियम्स की लास्ट वीडियो होने वाली है। और इस वीडियो में हम करेंगे 1500 से 1580 तक की सारी इडियम्स, और ये लास्ट वीडियो होगा इडियम्स का। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला इडियम से टूथ एंड नेल। टूथ एंड नेल का मतलब होता है एड़ी चोटी जोर लगा देना, पूरी ताकत से लड़ना, विद ऑल देयर माइट। टच ऑल बेसिस का मतलब होता है सब कुछ शामिल कर लेना, इंक्लूड एवरीथिंग। टच एंड गो इसका मतलब होता है अनसर्टन, अनिश्चित। ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड इसका मतलब क्या होता है स्पेशल स्किल्स और नॉलेज, विशेष कौशल या ज्ञान होना। ट्रू कलर्स, ट्रू कलर्स का मतलब होता है रियल कैरेक्टर्स, वास्तविक चरित्र। ट्रम्प कार्ड इसका मतलब होता है सर्वोत्तम साधन होना, टू गिव समवन एन एडवांटेज। टर्न अ ब्लाइंड आई का मतलब क्या होता है इग्नोर कर देना, किसी को अनदेखा कर देना। टर्न एन ऑनेस्ट पैनी का मतलब होता है ईमानदारी से पैसा कमाना। टर्न डाउन इसका मतलब क्या होता है रिजेक्ट कर देना, अस्वीकार कर देना। टर्न टर्टल का मतलब ओवरटर्न हो जाना, मतलब उलट जाना। टर्न अपसाइड डाउन। टर्नअप का मतलब होता है अपीयर होना, प्रतीत होना, प्रस्तुत होना। टर्न्ड हिज हेड इसका मतलब क्या होता है कॉज टू बिकम कंसिडेड, घमंडी बना देना, मुग्ध हो जाना। कॉज टू बिकम इनफैचुएटेड। टर्न्ड अप वंस नोज का मतलब होता है नाक चढ़ाना, मतलब तिरस्कार करना, कंटेम्प्ट करना या डिस्पाइज करना, घृणा करना। ट्विडलिंग वंस थंब इसका मतलब होता है बोरिंग फील करना, ऊब जाना। ट्विस्ट समन्स आर्म इसका मतलब होता है जबरन राजी करना। अंडर अ क्लॉड का मतलब होता है शक के दायरे में, सस्पिशियन होना। अंडर ड्यूरेस इसका मतलब होता है दबाव में होना, अंडर प्रेशर। अंडर द नोज इसका मतलब क्या होता है ठीक उसके सामने, राइट इन फ्रंट ऑफ हिम। अंडर द गन इसका मतलब होता है दबाव में होना, टू बी अंडर प्रेशर। अप अ ब्लाइंड एली इसका मतलब होता है ऐसा काम करना जिससे डिजायरेबल आउटकम ना निकले, अवांछनीय परिणाम वाला काम। अप अगेंस्ट द वॉल इसका मतलब क्या होता है कठिन स्थिति में फंसा हुआ होना। अप इन आर्म्स का मतलब क्या होता है एंग्री होना, या फिर प्रोटेस्टिंग करना, या फिर रेबेलियन होना, कड़ा विरोध करना। अप इन द एयर का मतलब क्या होता है अनिश्चित होना, मतलब दैट इज समथिंग दैट इज अननोन इंटायरली। अप टू द मार्क का मतलब होता है अच्छी हालत में होना, रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड के हिसाब से होना। अपसेट समवंस एप्पल कार्ट इसका मतलब होता है खेल बिगाड़ना, ट्रबल करना, या फिर स्पॉइलिंग समवंस प्लान। वाइनिस इनटू थिन एयर इसका मतलब होता है गायब हो जाना, कंप्लीटली डिसअपियर। विश अ विश इसका मतलब होता है इन रिलेशन टू फेस, आमने सामने। वोट विद योर फिट, वोट विद योर फिट का मतलब होता है सो देयर डिसएप्रूवल, असहमति जताना। वॉक द टॉक, वॉक द टॉक का मतलब होता है टू डू व्हाट वन सेज, वचन निभाना। वॉक द टाइट रॉप इसका मतलब होता है बी वेरी कॉशियस, नाजुक परिस्थिति से गुजरना। वॉकिंग ऑन थिन आइस का मतलब होता है खतरे का काम करना, डूइंग समथिंग रिस्की। वांट टू कर्ल कर्ल अप एंड डाई इसका मतलब होता है शर्म से डूब मरना। फील टेरेबली असेम्ड एंड सॉरी। वॉश वंस हैंड ऑफ समथिंग इसका मतलब होता है पल्ला झाड़ना, जिम्मेदारी लेने से इनकार कर देना, रिफ्यूज टू रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग। नेक्स्ट है वाचिंग ग्रास ग्रो इसका मतलब होता है वेरी बोरिंग, बहुत बाऊ, बोरिंग। वाटर अंडर ब्रिज इसका मतलब होता है पुरानी बात का अब कोई महत्वपूर्ण नहीं होना। विल एंड वो इसका मतलब होता है अच्छा और बुरा समय, गुड टाइम्स, बैड टाइम्स, जॉयज एंड सोरो, प्रोस्पेरिटी एंड एडवर्सिटी। नेक्स्ट है वियर एंड टीयर इसका मतलब होता है डैमेज होना, घिस पिसकर टूट जाना। वियर समन आउट इसका मतलब होता है किसी को थका देना, एग्जॉस्ट समवन। वियर इन द ग्रीन विलो इसका मतलब होता है खोए बिना मिले प्यार के लिए दुखी होना। सफर्ड अनरिक्विटेड लव। वियर द ग्रीन विलो का मतलब क्या होता है खोए या बिना मिले प्यार के लिए दुखी होना।
वियर हिज हार्ट ऑन स्लीव का मतलब होता है दिल खोल कर रख देना। एक्सप्रेस हिज फीलिंग्स ओपनली टू शो योर ट्रू इमोशंस। वेदर द स्टॉर्म इसका मतलब होता है तूफान का सामना करना। सर्वाइव अ पीरियड ऑफ डिफिकल्टी कठिन दौर से निपटना। वी आवर्स ऑफ द डे का मतलब क्या होता है डॉन मतलब भोर। वेंट अ लॉन्ग वे इसका मतलब क्या होता है काफी हद तक मदद करना। हेल्प कंसिडरेबली। वेंट पियर सेप्ड इसका मतलब होता है वेंट टेरेबली रॉन्ग बहुत गलत होना। वेंट पियर सेप्ड का मतलब बहुत गलत होना। वेंट टू द विंड्स इसका मतलब क्या होता है डिसिपेटेड हवा में मिल जाना या क्षय होना। वेट हिज विशल इसका मतलब हैव अ ड्रिंक शराब पीना। वेट हिज विशल का मतलब क्या होता है हैव अ ड्रिंक शराब पीना। विल्स विद इन विल्स का मतलब होता है कॉम्प्लिकेशन होना जटिल समस्या होना जिसमें कई अलग अलग चीजें शामिल हो। व्हेन इट रेन्स इट पोर्स इसका मतलब क्या होता है तकलीफें जब आती है तो हर तरफ से आती है। प्रॉब्लम सिम्स टू हैपन टुगेदर। When the pig fly when the pigs fly इसका मतलब जो कभी ना हो something that will never happen जो ऐसा चीज जो कभी ना हो। When the balloon goes up इसका मतलब होता है जब कठिनाई शुरू होगी। The situation turns unpleasant or serious। Whet your appetite का मतलब भूख चढ़ना या बढ़ना to want something more। Whistle in the dark इसका मतलब होता है pretend to be unafraid बेखौफ होने का नाटक करना। वाइट लाई इसका मतलब होता है हार्मलेस और ट्रिवियल लाई सफेद झूठ मतलब छोटी सी झूठ। होल बैग ऑफ ट्रिक्स इसका मतलब होता है सभी तकनीकों का उपयोग करना। मेक यूज ऑल द पॉसिबिलिटीज और टेक्निक टू अचीव समथिंग। होल 9 यार्ड्स इसका मतलब क्या होता है किसी चीज का कंप्लीट होना इंटायर होना किसी चीज की संपूर्णता होना। हुप इट अप इसका मतलब क्या होता है एंजॉइंग इन अ नॉइजी वे यूजुअली इन अ ग्रुप। वाइड ऑफ द मार्क इसका मतलब क्या होता है इररिलेवेंट मतलब क्या जो रिलेवेंट नहीं है। वाइल्ड एंड वूली मतलब दिखने या व्यवहार में जंगली की तरह बिहेव करना। उसके बाद विल ओ द विस्प का मतलब क्या होता है असंभव का समथिंग दैट इज इम्पॉसिबल टू अचीव और अनरियल इमेजिनिंग। वाइन एंड डाइन इसका मतलब क्या होता है भव्यता से खान पान कराना। ट्रीटेड टू एन एक्सपेंसिव मील परोसना। वाइप द फ्लोर विद समवन इसका मतलब होता है धूल चटाना या बुरी तरीके से हराना। डिफीट समवन। वाइप्ड द नोज का मतलब क्या होता है चीटेड धोखा देना। विद द फाइन टूथ कॉम्ब इसका मतलब क्या होता है टू एग्जामिन इन अ ग्रेट डिटेल बारीकी से देखना। विद द वेंजियंस इसका मतलब क्या होता है हद से ज्यादा होना। विद बैटेड ब्रेथ इसका मतलब क्या होता है एंजाइटी होना या एक्साइटमेंट होना उत्सुकता होना। विद वन वॉइस का मतलब क्या होता है अनएनिमेशली मतलब एकमत होकर बोलना। विद ओपन आर्म्स इसका मतलब होता है कोर्डियली वार्मली खुले दिल से। विदाउट रिम और रीजन इसका मतलब होता है बिना मतलब का विदाउट अ रीजनेबल एक्सप्लेनेशन विदाउट अ रीजन बिना मतलब का। वर्ड ऑफ माउथ इसका मतलब क्या होता है मौखिक रूप से थ्रू द वर्बल शेयरिंग इंफॉर्मेशन मौखिक रूप से शेयरिंग की हुई इंफॉर्मेशन को कहते हैं वर्ड ऑफ माउथ। वर्क अगेंस्ट द क्लॉक इसका मतलब क्या होता है बहुत तेजी से काम करना कोई डेडलाइन को मीट करने के लिए फास्ट कंप्लीट काम करना। वर्क इन अ ग्रेट हरी जल्दी जल्दी काम करना एज फास्ट एज पॉसिबल। वर्क लाइक अ चार्म का मतलब बहुत अच्छे से काम करना टू वर्क वेरी वेल। नेक्स्ट है वर्कआउट। वर्कआउट का मतलब क्या होता है व्यायाम करना या एक्सरसाइज करना। वर्कड लाइक अ ड्रीम का मतलब होता है बिना रुकावट के काम पूरा होना। अ प्लान सक्सेड परफेक्टली। वर्थ इट्स वेट इन गोल्ड इसका मतलब क्या होता है बहुत ही मूल्यवान होना वेरी वैल्यूएबल। रैप माई हेड अराउंड इट इट मीन्स गुत्थी सुलझाना कॉम्प्लिकेटेड चीज को कॉम्प्रिहेंड कर लेना। येलो बेलेज का मतलब क्या होता है कॉवर्ड्स होता है डरपोक। ह्यूमन सर्विस का मतलब एक्सेलेंट सर्विस बहुत अच्छा काम करना। यूजफुल हेल्प इन नीड। योर गैस इज अ गुड माइंड इसका मतलब क्या होता है आंसर पता नहीं होना उत्तर पता ना होना। टू हैव नो आइडिया ऑफ द आंसर। योर नंबर इज अप इसका मतलब बड़ी संकट या मरने का समय। द टाइम हैज कम अप व्हेन समवन इज डूम्ड
टू सफ़र अ डिजास्टर। जिप योर लिप, इसका मतलब क्या होता है? शांत होना, क्वाइट होना, ताला बंद कर लेना, मुंह में ताला लगाना। तो ये हमारे इडियम्स ख़त्म हो गए हैं। और थैंक यू सो मच। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा।